बाली अत्याचारी है, पापाचारी है, दुराचारी है। क्यों? लेकिन इसके बाल भी बोले राम बालिन जे धाम पठावा। भगवान ने बाली को अपने धाम भेज दिया और जटायु को भी अपने धाम भेजा। लेकिन जटायु के कर्म में बाली के कर्म में अंतर है। बाली क्या करता है प्यारे? जिस समय बाली को भगवान ने एक बाण मारा, प्रमाण क्या है? बोले पुनि नाना विधि अरे भाई लड़ाई और पीटा पियोट देखे रघुराई। जिस समय बाली सुग्रीव का युद्ध हो रहा था और उसी समय बाली ने जिस समय अपनी क्रोध भरी आंखों से सुग्रीव को देखा, कहा सुग्रीव आज के बाद तुम सुबह कल का सूर नहीं देखोगे। सुग्रीव तो वैसे ही डरपोक था, क्यों? भाई का मारा था। और जैसे ही यहाँ पर बाली की ललकार को सुना तो सुग्रीव के हाथों में जो गदा था वो नीचे गिर गया। जब सुग्रीव के हाथों में जो गदा था वो नीचे गिर गया तो भगवान ने क्या देखा? बोले बहुछल बल सुग्रीव कर अरे ही ये हारा बेमान और मारा बाली राम तब ओ हृदय माज सरतान। भगवान ने एक ही बाण में बाली को गिरा दिया, बाली जमीन पर गिर गया। अच्छा बताओ, बाली जब जमीन पर गिरा, बाली का मरण सुना रहा हूं, बाली जब जमीन पर गिर पड़ा तो भगवान ने कहा कि सुग्रीव तुम निकट खड़े हो, एक बार जरा बाली को देखो, बाली मर गया कि जिंदा है? अभी ऐसा तो नहीं है कि जिंदा है। सुग्रीव ने कहा प्रभु आपका बाण लग गया तो मर ही गया होगा, अब जिंदा की तो संभावना छोड़ दो। भगवान ने कहा एक बार सुग्रीव फिर भी देख लेते तो बाली पूर्ण तरीके से मर गया कि नहीं। और जैसे ही सुग्रीव ने देखा, अरे बोले गजब हो गया। बोले क्या? बोले बाली मरा नहीं, अभी तो जिंदा है प्रभु, बाली जिंदा है। प्रमाण क्या मिला? बोले परा विकल मही अरे सर के लागे और पुण्य उठो बैठ देख प्रभु आगे। जैसे ही भगवान ने कहा सुग्रीव देखो, तो बाली मर गया था तो उठकर बैठ गया। अब सुग्रीव ने कहा प्रभु जल्दी से दूसरा बाण मारो, दूसरा। भगवान ने कहा हम दूसरा क्यों मारे? क्योंकि हमने तो प्रतिज्ञा की थी। अच्छा प्रतिज्ञा भगवान की क्या है? बोले सुन सुग्रीव मारिया हो अरे बालइये कई बाण, एक बाण से मैंने मार दिया और अब दूसरा बाण नहीं चलाऊंगा। अब बाली मरे या ना मरे मुझे कोई मतलब नहीं। अच्छा प्रभु अब बाली को नहीं मारोगे, बाली जिंदा बना रहेगा तो बाली ही हमें निपटा देगा। तुम बाली को नहीं मारना था तो तुमने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की थी? एक ही बाण से, अरे दो चार बाण से मारने की प्रतिज्ञा करते। मैं जानता था कि बाली आपसे नहीं मरेगा। प्रभु ने कहा वो तो बात ठीक है, तुम शांत रहो, बोलते बहुत हो, शांत रहो, 3 घंटे से खराब कर रहे हो हमारा। भगवान ने कहा बाली तुम बताओ। अच्छा तुम खड़े हो जाओ। देखो ऐसा मत समझना कि हम माताओं की तरफ इशारा कर रहे, बाली तुम खड़े हो जाओ तो तुम इनको ही बाली समझने लगो। क्यों? ये तो बेचारी ताराएं बैठी हैं। क्या है? तारा है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय भगवान ने कहा बाली अच्छा तुम बताओ, मैंने तुम्हें बाण मारा इसके बाद भी तुम नहीं मरे। बाली ने कहा प्रभु कैसी बात करते हो, आपका जिसके बाण लग जावे वो कहीं जिंदा रह सकता है क्या? अरे आपका जिसके बाण लगे वो जीवन में जिंदा नहीं रह सकता, एक ही बाण में काम तमाम हो जाएगा। बोले एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में मर जाता है। अच्छा तो फिर बताओ फिर उठकर कैसे बैठ गए? प्रभु सही बतावे। बोले आपका जब धनुष से बाण लगा तो बाली मर गया, लेकिन जब आपका अदर रूपी ओठों से बाणी रूपी बाण चला, याद रखना प्यारे, भगवान जब धनुष से बाण छोड़ते हैं तो व्यक्ति का प्राण चला जाता है, और जब भगवान बाणी रूपी बाण छोड़ते हैं तो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है प्यारे, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है। प्रमाण? बोले आपकी वाणी में क्या है? बोले मृतक जिया बने अरे गिरा सुहाई और सिरवणे रंदे हुई और जब आई। आपकी वाणी रूपी बाण जब हमारे कानों में गया इसलिए पुण्य उठो बैठ देख प्रभु आगे। भगवान का बाण जैसे ही बाली के लगा प्यारी बाली सुधर गया। भगवान का बाण जब बाली के लगा तो बाली सुधर गया। कितना सुधर गया? बोले परा विकल मही उठ के लाग, परा विकल मही सर के लागे, पुनुट बैठ देख प्रभु आगे, पुन पुन चित चरण चित दीना। आज बाली भगवान के चरणों को निहार रहा है। इसका मतलब बाली सुधर गया। अरे बाली ने अपनी पत्नी तारा से यही कहा था, जो कदाच मुझे मारे
तो पुण्य हुई सनात। क्यों? साधारण व्यक्ति समाज का मुझे कोई मार नहीं सकता, केवल यदि मार सकता है तो केवल भगवान मार सकते हैं। और जिस समय बाली को बाण लगा प्यारी, बाली जमीन पर गिर पड़ा, भगवान का बाणी रूपी बाण जब बाली को लगा तो बोले बाली उठकर बैठ गया। बाली ने कहा प्रभु ये बताओ लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि तुमने मुझे छिपकर मारा है। भगवान ने कहा कि बाली मैंने तुम्हें छुपकर क्यों मारा पता है? भगवान ने से बाली ने कहा यही तो मैं चाहता हूँ, पूरे समाज को संसार को बता दो कि आज आपने मुझे छिपकर क्यों मारा। अच्छा प्रभु एक बात और बताओ। क्या? बोले धर्म है तो अवतारे वो गुसाई और मारियो मुहे व्याधि की नाई, मैं बेटी सुग्रीव प्यारा ओ अभिगुण कवन नाते मोह मारा। एक बात बताओ, मरण तो यदि हम देखें तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का भी मरण हुआ, लेकिन तीनों के यदि हम मरण देखें, मरण तो मारीच का भी हुआ। बोले मुए मरत मरिए सकल, अरे घड़ी पहरे के भी, लेकिन लही न काहू आज लो, अरे गिरिराज की मी। अरे मरा तो मारीच भी है, मरे जटायु है, मरा वाली है, और मरे तो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है, लेकिन इनके मरने में अंतर हो गया। अंतर क्या हो गया? बोले लोगों ने कहा कि देखो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ पुत्र वियोग में मर रहे हैं। प्रमाण? बोले हाँ रघुनंदन अरे प्राण प्रीते, ओ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इन लोगों ने कहा कि राजा दशरथ जो है पुत्र वियोग। अच्छा एक व्यक्ति ने तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया। एक व्यक्ति बोला बोले ये बताओ, बोले 6 दिन मरे हुए हो गए राजा दशरथ को, और भरत को सूचना भेजी गई, भरत को बुलाया गया, लेकिन इसके बाद भी 6 दिन तक राजा दशरथ जिंदा रहे, 6 दिन बाद मरे, मरने के बाद सूचना भेजी गई। यदि राम जी बन गए उस समय 6 दिन तक भरत को क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों? यदि उस दिन भरत को बुला लिए होते 6 दिन के अंतराल में, तो क्या शायद राजा दशरथ की मृत्यु हो पाती? क्या? क्यों राजा दशरथ की मृत्यु नहीं हो पाती? कारण क्या है? अरे भरत को इसलिए नहीं बुलाया गया प्यारे, ये लोगों का मानना है यदि भरत आ जाते तो अंधी अंधा का श्राप झूठा हो जाता। क्यों? बोले भरत के आने से राजा दशरथ का प्राण अंत ही नहीं होता। जब प्राण नहीं निकलता तो अंधी अंधा का श्राप कैसे सत्य होता?